ईरानी क़यादत सरेंडर करे वरना कोई नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने ईरानी मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा कर दिया। स्कूल पर हमले का इल्जाम ईरान पर आए। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंचा दिए गए। सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी समेत आला ओहदेदारों ने ताबूत उड़ान करने की तकरीब में शिरकत की। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 24 घंटों के दौरान 220 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सदर पेजिशकियान किसी भी हालत में जारहत के सामने हथियार न डालने का ऐलान। वाज़ेह किया कि दुश्मन ईरानी कौम का सर तस्लीम खम होते देखने की उम्मीदें तर्क कर दे। वाज़ेह किया कि जंगल का कानून नहीं चलेगा, जब चाहो जिस पर चाहो हमला कर दो। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदिया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि सऊदी सरजमीन और तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का यकीन दिला दिया। अब्बास इराक़ची का कहना था कि वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुसलसल राबते में हैं। आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास आज होगा। मजलिस ख़बरगान नए सुप्रीम लीडर पर मशावरत करेगी। इससे पहले सुप्रीम लीडर के लिए शहीद आयतुल्लाह के बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का नाम सामने आया था। अमेरिका और इसराइल ने पानी के बाद ईरान के तेल ज़खायर तबाह करना शुरू कर दिए। फ़िज़ाई हमले के बाद तेहरान के करीब ऑयल रिफाइनरी को आग लग गई। तेहरान में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का भी फौरी जवाब। इसराइल के शहर हैफा में तेल की तंसीबात पर खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। दुबई मरीना पर ड्रोन का मलबा गिर गया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। ड्रोन के मलबे से दुबई मरीना की बैरूनी दीवार गिरने से मामूली नुकसान हुआ। दुबई के इलाके बर्शा में भी ड्रोन हमला नाकाम। मलबा गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक। बहरीन की सलमान बंदरगाह के करीब अमरीकी तंसीबात पर ईरान का हमला। हमले के बाद आग भड़क उठी। बहरीनी वजारत दाखिला का अहम मकामात की तस्वीर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अहम मकामात और हसास तंसीबात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करना ममनू करा। ईरान के खिलाफ जंग किसी कमी के बगैर जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा, ईरानी रजीम को गैर मुस्तहकम करने के लिए बहुत से सरप्राइज मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब और हिजबुल्लाह को हथियार डालने की वार्निंग भी दे दी। तेहरान और मशहद में रात गए हजारों आदमी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम, आयतुल्लाह ख़ामनई की तस्वीर और मशल उठाए हजारों बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की रैली में शिरकत। मुजाहिरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरान जंग के खिलाफ वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में शहरियों का शदीद एहतजाज। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ नारे। नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका। नॉर्वेजन पुलिस की ओस्लो में धमाके की तस्दीक। कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। इलाके में हिफाजती इकदाम को बढ़ा दिया गया। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान के रास्ते ईरान से मजीद 142 पाकिस्तानी कोयटा पहुंच गए। ईरान से कोयटा पहुंचने वालों में ज्यादातर तालिबे इल्म हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर मशावरत। दोनों रहनुमाओं ने बिला इश्तियाल जारिहत को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। मशरिक़ी वस्ता जंग के बाइस पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। वजीर आज़म ने माशी तरक्की, सादगी और बचत के लिए 48 घंटों में पॉलिसी तैयार करने की हिदायत कर दी। वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करके मनसूबा बनाने की हिदायत। अवाम पर बोझ कम से कम हो, अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने खुसूसी कमेटी को लाहे अमल दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कम से कम बोझ अवाम पर डाला गया। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल ने आलमी शर्त को हिला कर रख दिया। आबनाए हुर्मस की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में 5 से 20% तक इजाफा। इकोनॉमी क्लास के किराए 5, एयर कंडीशन क्लास 10% और मालगाड़ियों के किराए 20% बढ़ा दिए गए। फैसले का इतलाक पेश की बुकिंग्स पर नहीं होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी बसों के किराए 7% बढ़ाने की तजवीज़। कौमी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ईरानी क़यादत सरेंडर करे वरना कोई नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की धमकी। ऐसी गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने ईरानी मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा कर दिया। स्कूल पर हमले का इल्जाम ईरान पर आए। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 फौजियों के ताबूत अमेरिका पहुंचा दिए गए। सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर JD समेत आला ओहदेदारों ने ताबूत करने की तकरीब में शिरकत की। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 24 घंटों के दौरान 220 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया गया।